नमस्कार। 2023 की महाभारत आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। और चुनाव से जुड़ी खबर क्या है? चुनाव से जुड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसके पहले बीजेपी की बैठकें दर बैठकें हो रही हैं और अब एक बैठक दिल्ली में भी आज होने वाली है। शाम 7 बजे बुलाई गई है बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से यह बैठक बुलाई गई है। दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर आज शाम को 7 बजे बीजेपी की ये बैठक होने वाली, मीटिंग होने वाली है, जिसमें कई सारे अहम मुद्दे शामिल रहने वाले हैं। और खास क्या है, इसमें मध्य प्रदेश के सभी बड़े नेता, केवल सीएम या प्रदेश अध्यक्ष नहीं बल्कि सभी बड़े नेता जो है इस बैठक में बुलाए गए हैं। चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर की बात हो, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय की बात हो, या फिर बात अन्य तमाम नेताओं की, ज्योतिरादित्य सिंधिया की करें, या जो भी बड़े नेता हैं वो सब इस बैठक में बुलाए गए हैं। शाम 7 बजे ये बैठक बुलाई गई है। दिल्ली में अमित शाह की तरफ से ये बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में मध्य प्रदेश के तमाम बड़े नेता तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। गृह मंत्री तो रहेंगे ही। मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव जो हैं, केंद्रीय मंत्री जो हैं, वे भी इस बैठक में रहेंगे। सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव, चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा मौजूद रहने वाले, कैलाश विजयवर्गीय मौजूद रहने वाले हैं। आपको बता दें कि अभी हाल ही में अमित शाह जो है लगातार एक के बाद एक मध्य प्रदेश का दौरा करके लौटे हैं। 30 तारीख को ही वे मध्य प्रदेश में थे, तो एमपी में उनका भोपाल दौरा रद्द, एक और दौरा होना था, वो रद्द होने के बाद दिल्ली में ये बैठक बुलाई गई है। एमपी चुनाव के फीडबैक और आगामी रणनीति को लेकर रूपरेखा इस बैठक में बनाई जानी है। चाहे वो टिकट वितरण की बात हो, चाहे वो घोषणा पत्र की बात हो, चाहे वो संगठन को जमीन पर कैसे और मजबूत करना है उसकी बात हो, चाहे विपक्ष की जो तैयारियां हैं उसके जवाब में अपनी क्या तैयारियां करनी है, या विपक्ष को कैसे मात देनी है मुद्दों को लेकर, उन सब की बात हो, या केंद्रीय योजनाओं की बात हो, प्रदेश की सरकार की योजनाओं की बात हो, उसको कैसे और लोगों को उससे जोड़ा जाए, इन सारी चीज़ों को लेकर मिशन एमपी पर आज दिल्ली में मंथन होने वाला है। और शाम 7 बजे ये बैठक बुलाई गई है। सभी बड़े नेताओं को दिल्ली बुला लिया गया। इसके पहले भोपाल में मंथन किया गया। अमित शाह 2 बार भोपाल आए, 1 बार इंदौर भी उन्होंने आके कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया है। मीटिंग भी उसके बाद, कार्यकर्ताओं को मंत्र देने के बाद उन्होंने इंदौर में ही मीटिंग भी ली थी, जिसमें भी तमाम लोग मौजूद थे। और अब ये दिल्ली सभी नेताओं को बुलाया गया है। ये तब हो रहा है जब संभागों का दौरा, बीजेपी के बड़े नेता जो हैं, अलग अलग संभागों की जिम्मेदारी सबको अलग अलग सौंप दी गई है, तो वो नेता दौरा कर चुके हैं, वहाँ के कार्यकर्ताओं से मिल चुके हैं, उनको जीत का मंत्र दे चुके हैं, वहाँ से फीडबैक इकट्ठा कर चुके हैं। अब इसके बाद ये बैठक होने जा रही है। और अभी तक की बैठकों में जब अमित शाह भोपाल आए थे या इंदौर गए थे, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो हैं उस बैठक में तो शामिल नहीं थे। लेकिन आज जो बड़ी बैठक होने वाली है दिल्ली में, उस बैठक का स्वरूप जो है वो बड़ा स्वरूप रहने वाला है, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री बीएल संतोष, गृह मंत्री अमित शाह, जिन्हें चाणक्य भी माना जाता है, चुनाव के लिहाज से बीजेपी का चाणक्य उन्हें माना जाता है, तो वो ये सारे बड़े नेता इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। शाम को 7 बजे ये बैठक बुलाई गई है। शैलेंद्र चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। शैलेंद्र, जमीनी रणनीति बनाने का मुद्दा है, इसके अलावा घोषणा पत्र की बात है, इसके अलावा चुनावी तैयारियां करनी है, टिकट वितरण करना है, काम तो बहुत सारा बचा है। अभी तो बैठकों का दौर शुरू हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीती बैठकों के अगर मुकाबले देखा जाए तो आज की बैठक सबसे बड़ी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद रहने वाले हैं, संगठन महामंत्री भी मौजूद रहने वाले हैं, अमित शाह रहने वाले हैं और मध्य प्रदेश के तमाम नेता रहने वाले हैं। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को बिल्कुल ताज़ा अपडेट देना चाहता हूं कि अभी 1 मिनट पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो विमान है वो दिल्ली के लिए उड़ चुका है। तो उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और कई तमाम प्रमुख नेता उनके साथ ही जो है दिल्ली के लिए अभी रवाना हो चुके हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह कि जो दिल्ली में अमित शाह जो बैठक लेने वाले हैं वो करीब 7 बजे शुरू होगी। उस बैठक के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर अभी पिछली जो 3 बैठक थी उनके फीडबैक को लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा चुनाव के लिए ऐसा बताया जा रहा है कि कोई ना कोई एक बड़ी लाइन
जो अमित शाह देंगे उसको किस तरह ग्राउंड तक ले जाना, इसको लेकर चर्चा होगी। अभी भाजपा के हम कुछ नेताओं से भी हमने बात की, तो लेकिन अभी कोई भी ऑफिशियल तौर पर ये बताने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि आखिर इस बैठक में क्या एजेंडा है, किस तरह की तैयारी करके आने को कहा गया। बस इतना ही पता चला है कि आकस्मिक बैठक बुलाई गई थी, तो ये बैठक आज की बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। आकस्मिक बैठक बुलाई गई है, ये पहले से तय नहीं था, अचानक से सभी को बुला लिया गया। तो बात तो निश्चित रूप से जो शैलेंद्र आप कह रहे हैं कि एक बड़ी लाइन कोई दी जा सकती है। 4 बजे जब आपसे बात कर रहे थे तब मेरा सवाल था, वो बात अधूरी थोड़ी रह गई थी। सवाल मेरा यही था कि ग्राउंड पर क्या फीडबैक इकट्ठा किया गया है। जाहिर तौर पर जब जुटेंगे तो ग्राउंड वर्क की तो कि भाई क्या चल रहा है ये बताइए, तो जाहिर तौर पर इसकी चर्चा होनी है। जी बिल्कुल पूरी। देखिए, पिछले 15 दिन में भाजपा ने जब से विजय संकल्प अभियान शुरू किया है, तो भाजपा की मध्य प्रदेश की जो टॉप लीडरशिप है, ये लीडरशिप लगातार हर संभाग में, हर जिलों पे ग्राउंड लेवल तक गई है। तो निश्चित ही जो 230 विधानसभा है, उन सीट का जो फीडबैक आया है उसको लेकर निश्चित ही चर्चा होगी कि हमें किस संभाग में किस तरीके से चुनाव जाकर लड़ना है। तो यह महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा यह भी बात है कि जो भाजपा की फ्लैगशिप योजना है उनको भी चर्चा होना है कि किस तरीके से और कुछ नया किया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस लगातार पिछले कुछ दिनों से भाजपा पर हमलावर है। तो भाजपा को शाह पिछली बार ये सलाह देकर गए थे कि हम आक्रामक रणनीति के साथ ही मैदान में उतरना है। तो निश्चित ही आज की बैठक में ये सभी मुद्दे होंगे। आज की बैठक में ये सभी मुद्दे रहने वाले। अशरफ हमारे संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से भी जुड़े हुए हैं। अशरफ, ये दूसरा मौका है। पहले भोपाल अमित शाह तुरंत आए थे, आनन फानन में उनका दौरा तय हुआ था, और अब अचानक से यहां के नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। शैलेंद्र ये भी बता रहे हैं कि किस मसले पर तैयारी करनी है ऐसी कोई जानकारी नहीं है, बस बुला लिया गया कि आप आइए। तो जाहिर तौर पर बहुत सारे सवाल जो हैं वो पूछे जाने हैं नेताओं से चुनाव के मद्देनजर बैठक में। यार देखिए, जो बैठक है वो पूरी तरह से चुनाव को केंद्रित है। अभी जो नेता, जितने बड़े नेता हैं, चाहे राज्य के चुनाव प्रभारी हों या नरेंद्र सिंह तोमर जिनको चुनाव प्रबंध समिति का संयोजक बना रखा है, वीडी शर्मा हो, जितने बड़े नेता हैं सब लोग वहां गए। संभाग में उन्होंने एक एक कार्यकर्ता से मिले, आम लोगों से मिले। तो जमीनी हकीकत क्या है, तो अमित शाह आज यही जानना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में पार्टी की या की जमीनी हकीकत क्या है, कार्यकर्ताओं में कितना जोश है, लोगों में क्या कितना उत्साह है, कितना वो चुनाव को लेकर तैयार हैं, और उसमें भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार को लेकर उनकी क्या राय है, कैसे वो तैयारी ये कर रहे हैं। तो ये पूरी जो रिपोर्ट है, ग्राउंड रिपोर्ट, या ये कहा जाए कि जो उन नेताओं का फीडबैक है, वो आज फीडबैक यहां अमित शाह अपने घर पे जो मीटिंग होगी उसमें लेंगे, और आगे इसी फीडबैक के जरिए ही आगे की रणनीति बनाई जाएगी कि कैसे हमें चुनाव मैदान में उतरना है, जनता के बीच में जाना है। तो आज की जो बैठक होगी वो कुल मिलाकर एक तरह से ये कहा जा सकता है कि सीधे सीधे चुनाव की रणनीति को एक नया रुख दे देगी, एक टर्न दे देगी कि हमें किस लाइन पर आगे बढ़ना है, क्योंकि जो फीडबैक होगा उसी के आधार पर रणनीति बनाएगी। और चुनावी रणनीति के लिए अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है, वो एक तरह से इसमें निपुण है। जी हाँ, निपुण तो है। एक लाइन में थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूं, शॉर्ट में बिल्कुल अशरफ, कोई बदलाव या कोई नई तैयारी या कोई नई जिम्मेदारी, कुछ नया खिलाड़ी कुछ मैदान में उतारा जा सकता है, उसको लेकर चर्चाएं हैं क्या? देखिए, भाजपा में ये बहुत बड़ा सवाल आपने कर दिया कि क्या होने वाला है, इसके बारे में किसी को नहीं पता। लेकिन हाँ, कयास जरूर है कि लेकिन जो भी होगा वो फैसला चुनाव को लेकर होगा। हाँ, नई जिम्मेदारी की बात की जाए तो अभी तक जो लगता है जितनी जिम्मेदारियां देनी थी करीब करीब सभी को दे दी गई हैं। कोई ऐसा
बड़ा चेहरा या कोई ऐसा बड़ा नाम अभी नहीं बचा कि जिसको चुनाव मैदान में उतारा जाए। नरेंद्र मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा, तब शिवराज सिंह चौहान है मुख्यमंत्री, वो चेहरा रहेंगे। बाकी जो बड़े नेता हैं उनको अलग अलग जिम्मेदारी दे दी गई, चुनाव प्रभारी बना दिया गया, सह प्रभारी हैं, जो संयोजक है वो है, तमाम बड़े जो नेता हैं वो इस समय दिल्ली में नहीं है, उनको सबको मध्य प्रदेश में ही बुला रखा है। आज भी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के कार्यक्रम लेकिन ये जो बैठक बुलाई गई है अचानक, इसी में सब छोड़कर यहां दिल्ली आए हैं और ये 3 से 4 घंटे के आसपास शाम को 7 बजे जब बैठक शुरू होगी तो इसमें लगेगा। और उम्मीद यही की जा रही है कि चुनाव को लेकर एक रणनीति बनेगी और एक नया रास्ता या एक रणनीति को तय कर दी जाएगी, एक लाइन दे दी जाएगी कि पार्टी को चुनाव में किस लाइन पे चलना है, जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर जिसका जिक्र शैलेंद्र भी कर रहे हैं कि एक लाइन दे दी जाएगी। आप भी वही बात कर रहे हैं, लाइन दे दी जाएगी और जाहिर तौर पर बदलाव या कुछ नई जिम्मेदारी ऐसी कुछ बातें हो नहीं सकती, क्योंकि अमित शाह अभी हाल ही में तो 2 बार भोपाल का फिर इंदौर का दौरा करके गए हैं, तो बहुत सारी चीजें परख कर समझ कर गए हैं और फिर जिम्मेदारियां भी सौंप दी गई। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस बड़े मसले पर जानकारी देने के लिए। अगली खबर की बात करते हैं, भोपाल से बड़ी खबर। कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस का कुनबा आज बढ़ गया। बीजेपी के 2 नेता शामिल हुए कांग्रेस के भीतर। बीजेपी के 2 नेता कौन कौन से हैं? सागर से राजकुमार धनोरा और फिर दतिया से अवधेश नायक, ये 2 नाम हैं जिन्होंने कांग्रेस में एंट्री ले ली है। कमलनाथ ने महिला अपराधों का मुद्दा भी उठाया। एमपी में महिलाओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है, ये भी उन्होंने कहा। आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ रहा है। आज और पहले के नौजवान में अंतर है, ये भी वो कहते हुए नजर आए। आज 4 महीने बचे हैं चुनाव में और मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूं, आपने तो फैसला कर लिया। ये चुनाव किसी उम्मीदवार का नहीं है, ये चुनाव किसी पार्टी का केवल नहीं है, ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है। इतने सारे नौजवान यहाँ खड़े, इतने सारे नौजवान यहाँ हैं, मुझे देखकर इतनी चिंता होती है। आज का नौजवान और 20 साल पहले के नौजवान में बहुत अंतर है। अमृत मिशन के तहत प्रधानमंत्री ने देश के 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास यानी कि रिनोवेशन की आधारशिला उन्होंने रखी है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 24,470 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से इन स्टेशनों का फिर से रिनोवेशन किया जाएगा, जिसमें नर्मदापुरम मध्य प्रदेश का नरसिंहपुर जिले का स्टेशन है, 3 रेलवे स्टेशन है, करेली, श्रीधाम, गाडरवारा स्टेशन का पुनर्विकास भी शामिल है। इस मौके पर श्रीधाम रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और जालम सिंह पटेल इसमें शामिल हुए। राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी, नर्मदापुरम नरसिंहपुर लोकसभा सांसद राव उदय प्रताप सिंह भी इसमें थे। सभी ने केंद्र सरकार की योजना की सराहना की। कहा कि अब छोटे छोटे रेलवे स्टेशन पर भी बड़े बड़े विकास के काम होने जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर दीपक बैज के पीएम को मणिपुर जाना चाहिए, उन्होंने ये बयान दिया है और इस बयान पर सांसद सुनील सोनी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि दीपक बैज को अपनी हद में रहना चाहिए। दोनों सांसद हैं और दीपक बैज प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, लेकिन बीजेपी के सांसद जो हैं सुनील सोनी वो कह रहे हैं कि उनको अपनी हद में रहना चाहिए। वो प्रधानमंत्री को देश की अर्थव्यवस्था को लेकर सलाह दे रहे हैं। दीपक बैज समझते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या होता है, ये पूछ भी लिया उन्होंने कि दीपक बैज को मालूम है कि अर्थव्यवस्था क्या होता है। दीपक बैज अपनी सीमा में रहे, वो कहाँ क्या बात करना है इसको अभी ट्रेनिंग की जरूरत है। वो एकदम उकबुका गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं और कम समय में इतना बड़ा पद उनको मिलने के कारण, मैं अभी कल पढ़ रहा था, आज भी पढ़ा मैंने, वो देश को आर्थिक रूप से प्रधानमंत्री जी को सलाह दे रहे। अर्थव्यवस्था, दीपक भाई अर्थव्यवस्था समझते हैं क्या होता है। आज विश्व के अंदर में 5वें पायदान पर जो देश खड़ा है
उसको जो है एक आलोचना करने का एक माध्यम बनाया जो हास्यास्पद है। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का क्रम लगातार चल रहा है और आज रायपुर शहर और ग्रामीण क्षेत्र के 400 से ज्यादा लोगों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी प्रवक्ता अमित साहू की अगुवाई में ये बीजेपी में शामिल हुए। इस दौरान प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने सभी को पार्टी में प्रवेश किया। पैसा खाए के काम कुछ गलत है, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का लगातार सिलसिला चल रहा है और बड़ी संख्या में लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये बताता है कि लोग राज्य में कांग्रेस की सरकार से परेशान हैं और इस सरकार को उखाड़कर फेंकना चाहते हैं और इसीलिए बड़ी संख्या में लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हमारे पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता अमित साहू जी के नेतृत्व में इतनी बड़ी संख्या में रायपुर शहर जिला और रायपुर ग्रामीण जिला के बड़ी संख्या में लोग आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस दोनों ही दल जो हैं वो चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं और इसी को लेकर दोनों दल के अपने अपने दावे हैं। मजबूती दिखाने की ये कोशिश है और चुनावी वक्त समय जैसे ही आता है वैसे ही ये संख्या बढ़ जाती है। कोई किसी पार्टी में जा रहा है, कोई किसी पार्टी को छोड़ रहा है। इस प्रकार की खबरें लगातार सामने आती हैं। आज भी यही सामने आया। 400 लोग बीजेपी में शामिल हो गए रायपुर में। चुनावी साल में जनता को राष्ट्रभक्ति से जोड़ने के लिए बीजेपी मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाएगी। 9 अगस्त को एमपी में यात्रा शुरू हो जाएगी। कांग्रेस ने इसे लेकर सवाल उठाए हैं और राष्ट्रवाद पर राजनीति न करने की नसीहत दी है। आजादी के अमृत महोत्सव को यादगार बनाने के मकसद से बीजेपी मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाएगी। ये यात्रा एमपी में चलेगी। 15 अगस्त तक चलने वाली यात्रा में अलग अलग पंचायतों से ये यात्रा गुजरेगी। मध्य प्रदेश में भूपेंद्र यादव, नरेंद्र सिंह तोमर और वीडी शर्मा ने बैठक कर यात्रा को लेकर कार्य योजना तैयार की है। यात्रा के दौरान हर ग्राम पंचायत से मिट्टी जुटाई जाएगी और नमूने के तौर पर अमृत कलश दिल्ली पहुंचेगा। दिल्ली में अगस्त के अंतिम हफ्ते में कर्तव्य पथ पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा और इस कार्यक्रम को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। मेरी माटी मेरा देश एक अभिनव पहल भाजपा के द्वारा की जा रही है, जिसमें शहीदों को पूजा जाएगा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पूजा जाएगा और पुलिस के जो शहीद हुए हैं जिन्होंने देश हित में काम किए उन सबको पूजा जाएगा। इसके साथ साथ प्रत्येक पंचायत में वन पौधारोपण का काम भी किया जाएगा, जिसमें अमृत वन, जिसका नाम अमृत वन दिया गया है, 75 पौधे रोपे जाएंगे। इसके साथ साथ 7500 वॉलंटियर्स देश भर से माटी लेकर कर्तव्य पथ पर पहुंचेंगे। कार्यक्रम पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि चुनाव के समय देशभक्ति क्यों याद आती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 2 दशक हो गए हैं। 2 दशक में उनके पास कोई उपलब्धि है नहीं उसको लेके जनता के बीच में जाएं। लाखों करोड़ों बेरोजगार कर दिए मध्य प्रदेश के अंदर, महिलाओं का सुरक्षित कर दिया। अब राष्ट्रवाद ही एक आखिरी सहारा बचा है। राष्ट्रवाद के नाम पे भारतीय जनता पार्टी चाहती है आयोजन करके वोट हासिल करना। राष्ट्रवाद को वोट के लिए और राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये हम सोचते हैं। उधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस वर्ग विशेष की राजनीति करती है। तो कांग्रेस का तो मूल चरित्र ही आरोप लगाकर राजनीति करने का है। वो एक विशेष वर्ग की राजनीति करने वाले लोग हैं और उनकी पार्टी में तो वो लोग हैं जो कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ऐसी टुकड़ा टुकड़ा गैंग की मानसिकता से ग्रसित कांग्रेस से आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती है। मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहूंगा कि आत्मावलोकन करें, क्यों 440 से हम 40 पे आ गए। कांग्रेस के आरोप अपनी जगह हैं, लेकिन पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर बीजेपी ने ही हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया था। इस अभियान को देशवासियों ने हाथों हाथ लिया था।
ये अभियान इस साल भी चलेगा। देश प्रेम अपनी जगह है और इसे सियासी चश्मे से देखना ठीक नहीं। न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से शैलेंद्र की रिपोर्ट। और इसी के साथ 2023 के महाभारत में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। सक्षम नेतृत्व में किस तरह नवा छत्तीसगढ़ ले रहा है आकार, बेहतर नीतियों के साथ किस तरह हर वर्ग के सपने हो रहे हैं साकार। छत्तीसगढ़ के विकास, वर्तमान और भविष्य पर मंथन का महामंच, जहां होंगे विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गज। राइजिंग छत्तीसगढ़ देखिए 7 अगस्त दोपहर 12:30 बजे से सिर्फ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर।